Good evening. Welcome to Smriti Coaching Classes and Learn with Rajni. LDC के सारे एस्पायरेंट्स जुड़ेंगे आज की सेशन से। आप लोगों की डिमांड पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का लास्ट मिनट रिवीजन हम करेंगे आज। सभी बच्चे सेशन को लाइक करके अपनी प्रेजेंस लगाएंगे। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। मैं आपको डिटेल में ये टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, इसके हमने PYQs भी कर लिए हैं। आज हम इसके टॉप MCQs निकालेंगे। ठीक है, ये जो MCQs है ये हमारी लास्ट मिनट प्रैक्टिस के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। और आज हमारा जो फ्री मॉक टेस्ट है वो हुआ था, बहुत स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट लिया, आपके बहुत अच्छे फीडबैक भी हमें मिले हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। इतना प्यार, इतना अफेक्शन देने के लिए काफ़ी अच्छे आपके फीडबैक हमें मिले हैं। जिन बच्चों ने वो मॉक टेस्ट नहीं दिया है वो मॉक टेस्ट आप बाद में भी दे सकते हैं। जैसे आज 27 थी, 9 बजे और 3 बजे आपने वो मॉक टेस्ट दे दिया, ऐसा नहीं है आप उसको जो रह गए हैं वो बच्चे बाद में नहीं दे सकते। आप उसको 5 जुलाई तक कभी भी उस मॉक टेस्ट को दे सकते हो, बिल्कुल फ्री रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्मृति कोचिंग क्लासेस का, वहाँ पर आपको जाके देना है। सुभाष, अमित, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। फियर ऑफ फेलर, देखो फेलर का फियर मत रखो, आपने जो हार्डवर्क किया है ना उसके ऊपर विश्वास रखो। मैं आपको बार बार और 5 जुलाई तक यही कहने वाली हूँ। एक चीज और मैं और यहाँ पर और क्लियर करना चाहूंगी कि CET के लिए हम डेडिकेटेड बैच शुरू कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। यूट्यूब पर हम CET 10+2 का इंग्लिश का बैच शुरू कर रहे हैं, पूरी तरह से 0 से शुरू करेंगे और CET की सारी क्लासेस आपको यहीं पर मिलेंगी। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ये आज का हमारा टेस्ट था जो कि बहुत अच्छे आप लोगों के फीडबैक आए। और पता है, एक टीचर के लिए जब उसके स्टूडेंट के लिए वो हेल्पफुल है, कोई भी मैटर, कंटेंट मैंने कुछ भी मेहनत करके बनाया है, अगर आपके लिए वो हेल्पफुल है और आपके जो फीडबैक मुझे पॉजिटिव मिलते हैं तो सारी मेहनत जो है ना उसका वसूल मिल जाता है कि यार फीडबैक अच्छे आ रहे हैं, मतलब बच्चों को अच्छा लग रहा है, बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर हर एक बच्चे को देना है, सभी बच्चे आंसर देंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ये मत सोचो कि कमेंट में कोई पढ़ लेगा, गलत है, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, यहाँ पर कोई इंसल्ट नहीं होगी। क्लियर? सुरेश कह रहे हैं यू टीच वेल बट यू हैव डोंट हैव मैनी चिल्ड्रन मैम, आई वॉन्ट एवरीवन इन योर क्लास टू रीच देयर। बिल्कुल सुरेश, जितने भी आप मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं, आप ही मेरे लिए सोना है। डजेंट मैटर कि कितने बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, 15, 20 या 25 बच्चे भी अगर डेली कनेक्ट हो रहे हैं वो ही वर्थ इट है। यू आर सो प्रीशियस। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें उससे पहले मैं गोल्डन रूल्स तो आपको बताऊंगी। पहला रूल ये है कि नो चेंज इन सेंस, आपको अर्थ नहीं बदलना है। पॉजिटिव से निगेटिव बनाओगे, इंटरोगेटिव बनाओगे, असर्टिव से इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव से असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव, आपको बिल्कुल भी सेंस को नहीं बदलना है। और नो चेंज इन टेंस, आपको टेंस भी नहीं बदलना है। क्लियर? इन दो बातों का ध्यान रखोगे। हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कर रहे हैं लेकिन हमें अर्थ नहीं बदलना, भले ही कुछ हो जाए। आप कहोगे कि प्रीवियस एग्जाम्स में तो अर्थ बदलकर भी ऑप्शन
अगर आपको अर्थ बदलना पड़ रहा है, वो मजबूरी का काम है, वो भी मैं यहाँ पर क्लियर करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं। पहला सेंटेंस है ओनली अ मिलेनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रावेजेंस। ये जो फिजूल खर्ची है वो सिर्फ एक मिलेनियर ही अफोर्ड कर सकता है, वहन कर सकता है। आपके आंसर मेरे पास आ चुके हैं। कई बच्चों ने ए बताया है, कई बच्चों ने, अमित ने बी बताया है। अमित यहाँ पर आप गलत हो। क्यों गलत हो, क्यों ए सही है, मैं आपको बताती हूँ। ओनली अ वाला जो कॉन्सेप्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका निगेटिव बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? अगर कोई पर्सन की बात है, पर्सन की बात है तो उसको आप नन बट से बना देना, और कोई थिंग या ऑब्जेक्ट की बात है उसको आप किससे बनाओगे? नथिंग से बना देना। ओके, यहां पर मिलेनियर एक पर्सन की बात है तो नन बट ए मिलेनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रावेगेंस, और कोई नहीं, सिर्फ एक मिलेनियर ही इस फिजूल खर्ची को वहन कर सकता है। ए ऑप्शन ठीक है, नन बट से बनेगा, क्योंकि मिलेनियर पर्सन है तो नन बट से बनेगा। ठीक है, थिंग या कोई ऑब्जेक्ट होता तो नथिंग से बनाते निगेटिव सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ोगे, कौन से सेंटेंस को किस में चेंज करना है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना पहले, उसके बाद अटेम्प्ट करना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, करना क्या है? इस असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करो। एक चीज यहां दोबारा से रिवीजन कर लो। क्या रिवीजन करना है कि भैया असर्टिव सेंटेंस जो है उसको हम दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो निगेटिव और एक अफर्मेटिव। क्लियर है? अफर्मेटिव, जब हम असर्टिव को इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे, ध्यान दें, असर्टिव को इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो अगर असर्टिव सेंटेंस में अगर नोट है यानी निगेशन का कोई मार्क है, निगेशन, तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में नोट या कोई निगेशन नहीं लगाएंगे। क्लियर है? ओके, असर्टिव सेंटेंस में नोट या निगेशन है तो इंटरोगेटिव में नोट या निगेशन नहीं आएगा, और इंटरोगेटिव में अगर नोट या निगेशन है तो असर्टिव में नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखोगे। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मैंने कहा टेंस भी नहीं बदलना, यहां पर टेंस बदल दिया, रिजेक्ट कर दो। ठीक है, वाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मैंने कहा सेंस भी नहीं बदलना, ये कह रहा है कि प्रिवेंशन जो है वो क्योर से बेटर है। ठीक है, आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से ही आपको सेंटेंस स्टार्ट करना है। ठीक है, इज प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, क्या प्रिवेंशन जो है वो क्योर से बेटर है? एक बच्चे ने ए आंसर दिया है, एक बच्चे ने बी आंसर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या आएगा। मैंने ये कॉन्सेप्ट क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि आप गलत आंसर ना दो। यहां देखो, इस असर्टिव सेंटेंस में कहीं भी नो या नोट है क्या? नहीं है ना। अगर नहीं है, ध्यान दें, अगर नो या नोट नहीं है तो आप क्या करोगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस में नो या नोट आना चाहिए। मैं आपको दो बातें बोल रही हूं, क्या प्रिवेंशन क्योर से बेटर नहीं है? क्या प्रिवेंशन क्योर से बेटर नहीं है? इट मीन्स प्रिवेंशन ही क्योर से बेटर है। मैं अपने इस सेंटेंस को इम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, बल देने के लिए मैं इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यूज कर रही हूं। एग्जाम्पल देखना, मैंने तुम्हें 10,000 रुपए उधार दिए, इसको मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करूंगी तो मैं क्या कहूंगी? क्या मैंने तुम्हें 10,000 रुपए उधार नहीं दिए? क्या मैंने तुम्हें 10,000 रुपए उधार नहीं दिए? इट मीन्स मैं इस बात को इम्फेसाइज कर रही हूं कि हाँ हाँ मैंने तुम्हें 10,000 रुपए उधार दिए। ठीक है, बी ऑप्शन। एक स्टूडेंट एक ही ऑप्शन को बार बार मत करो, मुझे दिख गया है कि आपने ए बताया है। ठीक है, आप एक ही बार है ना, एक ही बार आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में आपको चेंज करना है। तो व्हाट और हाउ,
वोट और हाउ वाले जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उनको हम वेरी से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे और हम टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। ओके, चलिए यहाँ वॉज आ गया, रिजेक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि ये इज है तो वॉज की कोई जगह ही नहीं है। चलिए ये हाउ आ गया तो एक्सक्लेमेटरी को एक्सक्लेमेटरी में ही थोड़ी ना चेंज करेंगे, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल आएगा या इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर आएगा। तो वॉट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, तो इट इज से वाक्य की शुरुआत होगी। इट इज अ वेरी, हम हाउ और वॉट को चेंज कर देंगे, ब्यूटीफुल फ्लावर। सी ऑप्शन, सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सी। एक बार के लिए सेशन को अदर स्टूडेंट्स तक शेयर करिए, असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करो, लेकिन उससे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हु कैन फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर ऐसा कोई निगेशन का वर्ड है क्या? नहीं है ना निगेशन का वर्ड, तो असर्टिव सेंटेंस में निगेशन का वर्ड आएगा। क्लियर है? यहाँ पर नो या निगेशन का वर्ड नहीं है, हमने रिजेक्ट कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। एवरीबडी कैन फॉरगेट दोज हैप्पी डेज आएगा या नोबडी आएगा, क्योंकि हमें इंटरोगेटिव को असर्टिव में बदलना है। इंटरोगेटिव में निगेशन का कोई वर्ड नहीं है तो असर्टिव में निगेशन का वर्ड आएगा। तीनों सेंटेंस, तीनों ही ऑप्शन में कोई निगेशन का वर्ड नहीं है, सिर्फ इसमें है। हम यहाँ सेंस भी देखेंगे, नोबडी कैन फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, अरे उन खुशी वाले दिनों को कोई नहीं भूल सकता, खुशी वाले दिनों को कौन भूल सकता है? क्लियर? बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, बी, बी। चलिए आगे। एक बच्चा कह रहा है लेवल अप करो, बिल्कुल धीरे धीरे लेवल अप होगा, और आप जिस लेवल की बात कर रहे हैं इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए हम PYQs नहीं निकाल रहे हैं, MCQs से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने टाइप के बन सकते थे। ही इज टू वीक टू वॉक, असर्टिव सेंटेंस है, निगेटिव में चेंज करो। असर्टिव से निगेटिव में चेंज करेंगे तो टू वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको हम सो दैट में चेंज करेंगे और उसके बाद में आ जाएगा कैन नॉट। चलिए रिजेक्ट करिए जो गलत है वो। ही इज सो वीक टू, सो के साथ टू नहीं आएगा, टू के साथ टू आएगा। ही इज टू वीक दैट, टू के साथ दैट नहीं आएगा। ही इज सो वीक दैट, ही के, इसका फॉर्मेशन एकदम सही है, वह इतना वीक है कि चल नहीं सकता, निगेशन का वर्ड आ गया, बिल्कुल सही है। ही इज वेरी वीक, वेरी और सो से नहीं बनेगा। टू वाले जो सेंटेंस हैं असर्टिव उनको निगेटिव में बनाएंगे तो सो दैट और लास्ट में कैन नॉट। सी ऑप्शन। विनोद ने बिल्कुल सही आंसर दिया, शाबाश विनोद, बहुत बढ़िया। चलिए कमेंट सभी बच्चे करेंगे। ट्रांसफॉर्म इनटू एक्सक्लेमेटरी, आपको एक्सक्लेमेटरी में ट्रांसफॉर्म करना है। आई विश दैट आई वर यंग अगेन, आई विश दैट आई वर यंग अगेन, क्या है ये असर्टिव सेंटेंस है, इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करो। यहां पर ओ दैट आई वर यंग अगेन, हाउ आई वर यंग अगेन, वॉट आई यंग अगेन या अल्लास आई एम यंग अगेन, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत, जो बच्चा अभी लेवल अप करने के लिए कह रहा है ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो क्योंकि ये इमेजिनरी सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस को हम किससे बताएंगे? ओ दैट आई विश, देखो मैं यहां लिख देती हूं, इमेजिनरी सेंटेंस को हम बताएंगे ओ दैट आई विश, इनसे बताएंगे, है ना। यहां पर बर्बाद होने का सेंस नहीं आ रहा है। अल्लाह का यूज कहां किया जाता है? सोरो के लिए, है ना, रूइंड, बर्बाद होने के सेंस में। चलिए ओ दैट
आई वर यंग अगेन, काश मैं फिर से जवान हो जाऊं। or that, चलिए आगे चलें। चेंज इनटू इंटरोगेटिव, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। सेंटेंस है एवरीबडी नोज हिम, एवरीबडी नोज हिम, उसको सब जानते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में कहीं भी निगेशन का वर्ड है क्या? जब भी आपको इंटरोगेटिव में कुछ चेंज करना हो तब आपको ये ध्यान देना है कि कहीं भी निगेशन का वर्ड है क्या। असर्टिव सेंटेंस में निगेशन का वर्ड नहीं है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में नो, नोट, नेवर, नोबडी, इस तरह के निगेशन के वर्ड आएंगे। ओके, तो एवरीबडी नोज हिम, उसको हर कोई जानता है। उसको कौन नहीं जानता? इट मीन्स उसको हर कोई जानता है। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सभी में सिंपल प्रेजेंट है। चलिए, डज एवरीबडी नो हिम, यहां पर निगेशन का वर्ड नहीं है। रिजेक्ट, यहां पर निगेशन का वर्ड नहीं है। रिजेक्ट, बी और डी में से एक आएगा। डज नोबडी नो हिम, क्या उसको कोई नहीं जानता? सेंस का ही क्या हो रहा है? अनर्थ हो रहा है। हु डज नॉट नो हिम, उसको कौन नहीं जानता। तो जो हु वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं वो एवरीबडी में चेंज होंगे। ठीक है, बी, आगे चलिए। अलास ही इज डेड, दुख की बात है। हे भगवान वो मर गया। ट्रांसफॉर्म करना है असर्टिव में, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब ये देखो कि ये दुख का मैटर है, खुशी का मैटर है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हुर्रा लिखा होता इट मीन्स ये तो खुशी की बात है। ठीक है, अगर ब्रावो लिखा होता इसका मतलब ये तो प्रशंसा की बात है। ओ लिखा होता इसका मतलब ये रिग्रेट की बात है। अलास लिखा है इसका मतलब ये बहुत ही अत्यंत दुख की बात है। तो इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट ही इज डेड। वॉट अ सैड, देखो वॉट से नहीं बनेगा, एक्सक्लेमेटरी को एक्सक्लेमेटरी में ही थोड़ी चेंज करना है, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत है। इट इज वेरी सैडली, ये भी एडवर्ब और ये भी एडवर्ब, इसको भी रिजेक्ट कर दो। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गए, ए आएगा या बी आएगा। शाबाश, सुरेश ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। विनोद, डी नहीं आएगा, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, इट इज एक्सट्रीमली सैड। ठीक है, इट इज एक्सट्रीमली सैड से बनाएंगे, दैट कंजंक्शन आएगा ही इज डेड। सुभाष और सुरेश ने बिल्कुल सही आंसर दिया, शाबाश। भाई जॉय का मैटर थोड़ी है, आप बी क्यों बता रहे हो? जॉय का मैटर नहीं है ना अमित, जॉय का मैटर नहीं है। खुशी की बात है क्या कि वो मर गया? कोई आदमी मर जाएगा तो हम खुशी प्रकट करेंगे क्या? ये कह रहा है इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। अच्छा, यहां पर अगर ये होता इट इज अ मैटर ऑफ सोरो तो ये भी सही था। जॉय की जगह अगर सोरो होता तो भी सही था। क्लियर? हाँ, he always speaks the truth। एक बच्चा कह रहा है स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में नहीं बना सकते हैं ना, वो मैंने मैच करने वाले, ठीक है, असंगत निकालने वाला, सही निकालने वाला, वो सारे मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही हम आपको दे रहे हैं, इतना ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। और जब 5 जुलाई को आप एग्जाम देकर आओ उसके बाद में शाम को आकर मुझसे बात करना कि मैम आपने एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया या नहीं। हम अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगा रहे हैं, 100%। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ पैड बैच पे काम करना है, नहीं,
यूट्यूब पर भी हमारे एफर्ट उतने ही हैं जितने हम हर जगह लगाते हैं। और मैं मेरी बात नहीं कर रही, हर एक टीचर उसमें जितना नॉलेज है, जितना उसमें पोटेंशियल है, वो अपना बेस्ट देना चाहता है। चाहे वो कोई भी टीचर हो, ऑफलाइन पढ़ा रहा हो, ऑनलाइन पढ़ा रहा हो, फ्री बैच में पढ़ा रहा हो, पेड बैच में पढ़ा रहा हो, 100% देना चाहता है हर एक टीचर। सुरेश सीईटी के लिए ले रहा है, तो सुरेश सीईटी के लिए फ्री बैच हम शुरू कर रहे हैं। सीईटी का बैच शुरू हो उससे पहले हम 2024 वाली सीईटी में जो क्वेश्चन पूछे थे, जो पेपर आया था, वो हम सॉल्व करेंगे, ताकि हम शुरुआत उस चीज से करें ताकि आपको आइडिया हो कि अच्छा सीईटी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलता है। ऑलवेज वाले जो असर्टिव सेंटेंस हैं उनको अगर हम निगेटिव में चेंज करेंगे तो किससे बताएंगे? नेवर से बनाएंगे। ठीक है, ऑलवेज को किस में बदल देंगे? नेवर में बदल देंगे। ही नॉट ऑलवेज, ऑलवेज है रिजेक्ट, नेवर नहीं है रिजेक्ट। ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ या ही नेवर टेल्स अ लाई, क्या आएगा? अब देखो अर्थ का अनर्थ, यहां आओ, इधर आओ। मैंने कहा ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलता है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलता, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता। वह हमेशा सच बोलता है और वह कभी भी झूठ नहीं बोलता। दोनों बातों का अर्थ तो एक ही है। ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, ए ऑप्शन में कह रहा है कि वह कभी भी सच नहीं बोलता। क्या हम ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस का अर्थ बदल देंगे? कभी नहीं बदलेंगे। तो ये हो गया रिजेक्ट, ये हो गया सेलेक्ट, बी ऑप्शन। चलिए आगे। देर इज नो यूज ऑफ दिस स्टेचू, इस स्टेचू का कोई यूज नहीं है। असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करना है। असर्टिव सेंटेंस में निगेशन का वर्ड हमें दिख रहा है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में निगेशन का वर्ड नहीं आना चाहिए। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। क्लियर है? इज देयर एनी यूज ऑफ दिस स्टेचू, क्या इस स्टेचू का कोई उपयोग है? What is the use of this statue, इस स्टेचू का क्या उपयोग है? Why is there use of this statue, देखो there का कोई सेंस। Why is there use of this statue? Both A and B are correct। पहले आप लोग आंसर दीजिए, फिर मैं क्लियर करती हूँ। सुभाष ए बता रहा है, सुरेश ए बता रहा है, सभी बच्चे दो आंसर। आर्यन बी बता रहा है। यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। क्यों? देयर इज नो यूज वाले जो निगेटिव सेंटेंस हैं उनको अगर हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो इज देयर एनी यूज से बताएंगे या फिर व्हाट इज द यूज ऑफ से बताएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन। विनोद ने बिल्कुल सही आंसर दिया, शाबाश विनोद। दोनों ऑप्शन सही है, दोनों। चलिए आगे। The night is very beautiful, सेंटेंस दिया है असर्टिव, चेंज कर दो एक्सक्लेमेटरी में। ठीक है, वेरी, द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल। हाउ से कौन से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनेंगे? एडजेक्टिव वाले। वर्ड से कौन से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनेंगे? नाउन वाले। क्लियर? ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है या नाउन है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो हाउ से बना दो। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट से नहीं बनेंगे, हाउ से बनेंगे। व्हाट से नाउन वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल द नाइट इज या हाउ ब्यूटीफुली। जब यहां एडजेक्टिव है तो यहां एडवर्ब कैसे आ सकता है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी। एकदम से इजी क्वेश्चन, एक सिंगल स्टूडेंट भी इसको गलत ना करे, एकदम से इजी।
हाउ कोल्ड इट इज, हाउ क्या है, एक्सक्लेमेशन वर्ड है, कोल्ड एडजेक्टिव है इसलिए हाउ आया है, अगर नाउन होता तो व्हाट आता। क्लियर, बहुत सारे बच्चों को डाउट था इसमें हाउ और व्हाट में। तो हाउ कोल्ड इट इज, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, तो वॉज को रिजेक्ट कर दो। ओके, वेरी कोल्ड इट इज नहीं, फॉर्मेशन बदल दिया, इट इज वेरी कोल्ड आएगा या इट इज वेरी मच आएगा, इट इज कोल्ड वेरी मच, बिल्कुल भी नहीं, इट इज वेरी कोल्ड। सही है, आर्यन ने बिल्कुल सही आंसर दिया, शाबाश। हाउ को हटाकर वेरी लगाएंगे, ये जो हाउ है इसको किस में चेंज कर देंगे, वेरी में चेंज कर देंगे, वेरी मच में चेंज ये नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अच्छा है। आर्यन ने बिल्कुल सही आंसर दिया, आर्यन, सुरेश ने भी सही बताया, बहुत बढ़िया। ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, असर्टिव सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज कर दो। कैसे, नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट आएगा, भाई कह रहा है कि सारे स्टूडेंट प्रेजेंट थे, ये कह रहा है कि कोई भी स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं था, सेंस नहीं बदलना है। नॉट ऑल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं थे। कई बार जो वर्ड्स हैं उसका ऑपोजिट वर्ड्स का यूज करके हम क्या करते हैं, हम सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म करते हैं निगेटिव में। तो नो स्टूडेंट्स वर अब्सेंट आएगा या नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर अब्सेंट आएगा, नो आएगा या नन आएगा, अच्छा क्वेश्चन। तो जो ऑल से बनने वाले असर्टिव सेंटेंस हैं उनको हम निगेटिव में चेंज करेंगे, तो ऑल को किस में बदल देंगे, नन ऑफ में चेंज कर देंगे ऑल को, डी ऑप्शन सही होगा। नो स्टूडेंट्स और एब्सेंट नहीं आएगा, ऑल जो है वो नन ऑफ में चेंज हो जाएगा, नो में चेंज नहीं होगा, नन ऑफ। सुभाष ने बिल्कुल सही आंसर दिया, शाबाश सुभाष, डी ऑप्शन डी। विनोद ने भी सही बताया, बहुत बढ़िया। नो वन कैन टॉलरेट सच एन इंसल्ट, ऐसी इंसल्ट को, ऐसी बेइज्जती को कोई सहन नहीं कर सकता, कोई सहन नहीं कर सकता। अरे ऐसी बेइज्जती को कौन सहन कर सकता है। आप मारवाड़ी में, हिंदी में, हर जगह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का यूज करते हो, सिर्फ फर्क इतना है कि आपको उसको रिलेट करना है खुद की लैंग्वेज से, सिर्फ रिलेट करो। नो वन कैन टॉलरेट सच एन इंसल्ट, अरे ऐसी बेइज्जती को कौन सहन कर सकता है। आपका मतलब क्या है, आपका मीनिंग है ऐसी बेइज्जती को कोई भी सहन नहीं कर सकता। क्या आ जाएगा, हु कैन टॉलरेट सच एन इंसल्ट, हु कैन नॉट टॉलरेट। भाई नॉट कैसे आएगा, जब यहाँ निगेशन का वर्ड है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में निगेशन का वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। और कौन के लिए हुम नहीं आएगा, हु आएगा। तो हु कैन टॉलरेट सच एन इंसल्ट, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ टाइगर, असर्टिव सेंटेंस है, इसको निगेटिव में चेंज करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ही इज एज स्ट्रॉन्ग, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, ठीक है। इसको हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री से। यहां पॉजिटिव डिग्री है, रिजेक्ट कर दो। ए टाइगर इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन हिम, देन के बाद में हिम नहीं आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। ए टाइगर इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही, ये बिल्कुल सही है। ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन ए टाइगर, गलत।
कंपैरेटिव डिग्री, सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। सुभाष ने सही बताया सबसे पहले, शाबाश सुभाष। आगे चलिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करो। ध्यान से पढ़ना सेंटेंस और उसके ऑप्शन। इफ ओनली आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज, काश मैं फर्स्ट प्राइज जीत जाता। काश, इफ ओनली का मीनिंग क्या होता है? काश होता है, ठीक है। इफ ओनली आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आपको इसको किस में चेंज करना है? असर्टिव में। इफ ओनली को आपको किस में चेंज करना है? आई विश में चेंज हो जाएगा। इफ ओनली है, ओ दैट है, ओ है, ये सब आई विश में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आई विश, काश, आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज, काश मैं फर्स्ट प्राइज जीत पाता। सुभाष, सुरेश, आर्यन, सभी ने सही आंसर बताया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन। आगे चलिए। ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड इज थिकर देन वाटर, इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दो। अब आपको ये देखना है कि इस सेंटेंस में क्या निगेशन का वर्ड है? नहीं है। ब्लड इज थिकर देन वाटर, कहीं भी कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड आना चाहिए। क्लियर? यहाँ टेंस बदल दिया है तो रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर कहीं भी निगेटिव वर्ड नहीं है तो इसको रिजेक्ट कर दिया। यहाँ भी निगेटिव वर्ड नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दिया। अपने आप रिजेक्शन से सिलेक्शन हो रहा है। इज नॉट ब्लड थिकर देन वाटर, क्या ब्लड वाटर से थिकर नहीं है? क्या ब्लड जो है वो पानी से गाढ़ा नहीं है? इस बात को हम ये कहेंगे कि ब्लड जो है वो पानी से गाढ़ा है। बी ऑप्शन। शी बॉट अ पेन, निगेटिव में चेंज करो। शी बॉट अ पेन, उसने एक पेन खरीदा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेवल अप करने की बात कर रहे थे ना, बहुत छोटा दिखने वाला क्वेश्चन है लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन। ये एक सामान्य वाक्य है, ठीक है। सामान्य वाक्य है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, यानी पास्ट की बात है। जब कोई एकदम सामान्य वाक्य है, इसको आपको निगेटिव बनाना है तो किस में बनाएंगे? जो भी वर्ब आई है वो कोई भी टेंस की वर्ब है उसके बाद नॉट फेल टू से बनाएंगे। चलिए, बी या सी। शी डिड नॉट फेल टू बाई अ पेन, वह एक पेन खरीदने में फेल नहीं हुई, यानी उसने एक पेन खरीदा। शी बॉट नथिंग बट ए पेन, उसने और कुछ नहीं एक पेन खरीदा। क्या ये दोनों सही हैं? बिल्कुल, बोथ आर करेक्ट। हम इनको स्टार दें तो दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह। नथिंग बट से भी बना सकते हैं और डिड नॉट फेल से भी बना सकते हैं, ठीक है। नथिंग बट और डिड नॉट फेल दोनों से बना सकते हैं। सही है ना? सही है ना? दोनों से बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि डिड नॉट फेल और नथिंग बट दोनों से बना सकते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर आप निगेटिव बनाओगे तो क्या वो वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनेगा? अरे निगेटिव तो डिड से बनेगा ना, निगेटिव में हम सेकंड फॉर्म थोड़ी यूज करेंगे, इसलिए ये गलत है।
उलझो मत भाई, उलझो मत। पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस आप डिड हेल्पिंग वर्ब से बनाओगे। यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए ये गलत है। नथिंग बट का फॉर्मेशन सही है। क्लियर? ऐसे ध्यान दो भाई, ऐसे ध्यान दो, ऐसे उलझो मत। मैं आपको उलझाऊं और आप उलझ जाओ। मैं कहूं दोनों सही हैं तो फिर मैंने दोनों ऑप्शन क्यों ले लिए इसमें? अगला क्वेश्चन, इट इज वेरी स्टूपिड ऑफ मी टू फॉरगेट हिज नेम। इट इज वेरी स्टूपिड ऑफ मी टू फॉरगेट हिज नेम। मेरे लिए बहुत मूर्खता की बात है कि उसका नाम भूल जाना। इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करो। पहले ये देखो स्टूपिड क्या है? स्टूपिड तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो व्हाट को रिजेक्ट कर दो, हाउ को रखो। हाउ स्टूपिड ऑफ मी टू फॉरगेट हिज नेम आएगा या हाउ स्टूपिड आई एम टू फॉरगेट हिज नेम आएगा। राम राम भाई, जो बच्चे बाद में ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको राम राम। तो आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं बदलना है। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। तो हाउ स्टूपिड ऑफ मी टू फॉरगेट, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, बी ऑप्शन। बिल्कुल बी, बी बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलेंगे। कैन अ लेपर्ड चेंज इट्स स्पॉट्स? क्या एक लेपर्ड अपने स्पोर्ट्स को बदल सकता है? एक लेपर्ड अपने स्पोर्ट्स को नहीं बदल सकता। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको असर्टिव में चेंज कर दो। इंटरोगेटिव में कहीं भी निगेशन का वर्ड नहीं है तो असर्टिव सेंटेंस में निगेशन का वर्ड आएगा ही आएगा। यहाँ निगेशन का वर्ड नहीं है, रिजेक्ट कर दो। ठीक है, अब इन तीन को अच्छे से पढ़ो। ए लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पोर्ट्स, नो वन कैन चेंज ए लेपर्ड स्पोर्ट्स। हमें सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं बदलना है। ठीक है, लेपर्ड के स्पोर्ट्स को कोई नहीं बदल सकता, हमें फॉर्मेशन नहीं बदलना है। ए लेपर्ड विल, यहां पर टेंस ही चेंज हो गया इसलिए ये भी गलत है। क्या आ जाएगा? रिजेक्शन से ही हम सिलेक्शन कर रहे हैं। ए लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पोर्ट्स। लेपर्ड अपने स्पोर्ट्स को चेंज नहीं कर सकता। गुड इवनिंग प्रमोद, आगे चलिए। ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर, सिर्फ बहादुर ही फेयर को डिजर्व करते हैं। ओनली, ओनली वाले जो असर्टिव सेंटेंस हैं उनको जब आप निगेटिव बनाओगे तो किससे बना दोगे? ओनली जो है वो नन बट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओनली जो है वो नन बट में चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ये नन बट है, ये नन बट है। नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। देखो जब भी किसी एडजेक्टिव को द लगाकर उसको नाउन में बदला जाता है, नाउन में बदला जाता है तो वो प्लूरल वर्ब की, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह हम उसको डील करेंगे। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह डील किया जाएगा, ना कि सिंगुलर। प्लूरल सब्जेक्ट की तरह डील किया जाएगा तो वर्ब फर्स्ट आएगी, एस या एस नहीं लगेगा। हाँ, ये क्लास एलडीसी के लिए ही है और सीईटी के लिए भी हमारी क्लासेस जल्द ही शुरू होने वाली हैं। सबसे पहले हम सीईटी का जो बैच शुरू करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, उसमें हम 2024 में जो सीईटी हुई थी उसके क्वेश्चंस निकालेंगे, सारे क्वेश्चंस निकालेंगे जो इंग्लिश के पूछे गए थे, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि सीईटी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट हिज काइंडनेस, मैं उसकी दयालुता को कभी नहीं भूल सकता। आपको इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। पहले ये देखो कि इसमें कोई निगेशन का वर्ड है। बिल्कुल इसमें निगेशन का वर्ड आपको दिख रहा है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको निगेशन का वर्ड नहीं लेना है। क्लियर? यहाँ नेवर है, रिजेक्ट कर दो। कैन आई एवर फॉरगेट हिज काइंडनेस, हम जो मॉडल है वो भी चेंज नहीं करेंगे। जो मॉडल असर्टिव सेंटेंस में है वो ही हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में रखेंगे। तो कैन आई
एवर फॉरगेट हिज काइंडनेस, क्या मैं कभी उसकी दयालुता को भूल सकता हूं? नेवर जो निगेटिव वर्ड है वो एवर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए आगे। यू आर अ वेरी ग्रेटफुल, एक्सक्लेमेटरी में चेंज करो। यू आर अ वेरी ग्रेटफुल, व्हाट से बनेगा या हाउ से बनेगा? व्हाट से तब बनाओ जब नाउन हो, हाउ से तब बनाओ जब एडजेक्टिव हो। ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव है, तो व्हाट का कोई काम नहीं है, ठीक है। हाउ ग्रेटफुल यू आर आएगा या हाउ ए ग्रेटफुल यू आर आएगा? तो हाउ ग्रेटफुल यू आर आएगा ए ऑप्शन, ए नहीं आएगा, ए ग्रेटफुल यू आर नहीं आएगा, एक्सक्लेमेटरी में नहीं है। क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है भाई क्योंकि हाउ ग्रेट, ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव है, सही है। सही बात है भाई, इतने लोग देख रहे हो, आंसर तो दो। सही है, क्योंकि मैंने ही तो बताया था एडजेक्टिव है तो हाउ आ जाएगा, नाउन है तो व्हाट आ जाएगा, अभी अभी बताया था ना मैंने, ठीक है। एडजेक्टिव के लिए हाउ और नाउन के लिए व्हाट। तो यहाँ पर ग्रेट है इसलिए हाउ आ गया। अरे ग्रेट के बाद में फूल, फूल क्या है? फूल मूर्ख है, और मूर्ख तो नाउन होता है ना मूर्खों, मूर्ख नाउन होता है। एग्जामिनर आपको उलझाना चाह रहा है और आप अच्छे से उलझ रहे हो, मैं क्या करूं? कॉन्फिडेंस तो रखो, आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है भाई, निगेटिव मार्किंग वाली जो एग्जाम है उसमें आपको अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वरना आप क्या करोगे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाली तरीके से आप उसका आंसर दे के आओगे और निगेटिव मार्किंग में जाओगे। मैंने कहा हाउ एडजेक्टिव वालों के साथ होगा और नाउन वर्ड जो है वो नाउन, यहां पर फूल नाउन ही तो होता है, सही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से आपको ध्यान देना है। हाउ ग्रेटफुल यू आर, देखो फूल जो है वो नाउन है इसलिए हाउ नहीं आएगा, पहले ये ध्यान दो। अब आपने ये तो सीख लिया कि एडजेक्टिव के साथ हाउ और नाउन के साथ व्हाट, ये तो आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए, लेकिन आप पहचानो तो सही कि एडजेक्टिव है या नाउन है, पहचानोगे तो सही। क्या आएगा? व्हाट अ ग्रेटफुल यू आर। तो हाउ यू आर अ वेरी ग्रेटफुल को किस में चेंज करेंगे? व्हाट अ फूल यू आर या व्हाट अ ग्रेटफुल यू आर। फूल नाउन है इसलिए व्हाट आएगा, हाउ नहीं आएगा। बी ऑप्शन, व्हाट अ फूल यू आर। तो यू आर अ वेरी ग्रेट फूल, यस एडजेक्टिव नहीं है इसलिए व्हाट आएगा। चलिए ओ फॉर ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई। ओ फॉर ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, इसका मतलब ये है कि उसको ठंडे पानी का ग्लास चाहिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्या है ये? ओ का मतलब उसकी विश है, वो चाह रहा है, हाउ से नहीं होगा क्योंकि हमें असर्टिव में चेंज करना है, ठीक है। यहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मार्क है तो इसको तो देखते ही आपको रिजेक्ट कर देना है। आई वॉन्ट ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर आएगा या आई विश आई हैड अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, क्या आएगा? आई विश, ओ दैट, ये सब किस में चेंज होंगे? आई विश में। गौरी शंकर ने बिल्कुल सही आंसर दिया, शाबाश गौरी शंकर, सुरेश, बहुत बढ़िया। आज के सेशन को यहीं खत्म करेंगे।
आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत सारे मैसेजेस इसी बात के लिए आ रहे हैं कि मैम एग्ज़ाम एकदम पास में आ गया और हम बहुत डरे हुए हैं। तो मैं बार बार पहले भी यही समझा रही थी, आज भी यही समझा रही हूँ। एग्ज़ाम पास में है, थोड़ा सा डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन आप डर के घबरा के अगर आप अपनी चीज़ों को ख़राब कर दोगे तो ये फेयर नहीं है आपके लिए। ये आपके लिए नहीं, हर बच्चे के लिए। हर एक स्टूडेंट घबराया हुआ है, डर लग रहा है और सबको लगता है। अगर आप हम टीचर्स को भी दोबारा एग्ज़ाम देने भेजोगे, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमें सब कुछ आ रहा है, सब अपनी अपनी सब्जेक्ट में हमने मास्टरी कर रखी है, फिर भी एग्ज़ाम का थोड़ा बहुत डर लगना, थोड़ी बहुत नर्वसनेस सभी को लगती है, ठीक है, सभी में होती है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, खुद को काम करके रखो, ठीक है। जितना शांत रहोगे लास्ट टाइम में, उतना ही ज़्यादा अच्छा आप परफॉर्म कर पाओगे। लास्ट टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा बुक्स के चक्कर में मत पढ़ो, लिमिटेड चीज़ों का रिवीजन मोड ऑन रखो, प्रैक्टिस मोड ऑन रखो, बस प्रैक्टिस के अलावा कुछ मत करो। एग्जाम के एक दिन पहले सब कुछ पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि आपके माइंड को चार्ज होना है और चार्ज होने के लिए उसको कुछ आवर्स देना जरूरी है, कुछ घंटे देना जरूरी है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। घबराना नहीं है। आपके सिर्फ व्हाट्सएप पे यही मैसेजेस आ रहे हैं 5 जुलाई को एग्ज़ाम है, क्या करें, डर लग रहा है। बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल भी परेशान या डिमोटिवेटेड पहले ही नहीं होना है। आपने बहुत अच्छे तैयारी की है। आप अपनी हार्डवर्क पे, अपने टीचर्स पे, अपनी चीज़ों पे विश्वास रखिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। आई नोटेड डाउन ऑल द कीवर्ड्स। बिल्कुल शाबाश, प्रकाश कह रहा है। हाँ, कीवर्ड्स आप अगर नोट डाउन कर लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएंगी। टेंस की बेटर क्लास लाओ मैम, टेंस की क्लास भी लाएंगे। अभी सेशन को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और क्लास पसंद आए लाइक करके जाना, नए स्टूडेंट हो सब्सक्राइब कर लेना।